हम सब चाहते हैं कि यह संसार अच्छा बने ताकि लोग शांति से रहें और प्रेम और न्याय का व्यवहार करें। लेकिन एक समस्या है, हम मनुष्यों में कुछ ऐसी बात है जो हमें तबाही और विनाश के लिए निरंतर उकसाती है। हम इसे दुष्टता कहते हैं। बाइबल के दृष्टिकोण से दुष्टता दो प्रकार से नष्ट करती है। हमारी दुष्टता का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जैसे जब कोई किसी की वस्तु चुराता है तो वह अन्याय को उत्पन्न करता है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ देने की जरूरत है। लेकिन एक और है दुष्टता का अप्रत्यक्ष प्रभाव, क्योंकि इससे आपसी संबंध का वातावरण भी नष्ट हो जाता है, जहाँ व्यक्ति पर से भरोसा टूट जाता है और भावनात्मक क्षति होती है। यह जानबूझकर की गई हानि है और इसे भी ठीक करना जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है और उसे ही संसार में सब प्रकार की बुराई को नष्ट करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से सोचे, मेरा मतलब है जो बुराई मुझे बाहर चारों ओर दिखाई देती है वही बुराई मेरे भीतर भी तो है। उस बुराई में हम सबका योगदान है और हम ऐसा ही करते रहते हैं। तो यह सोच हमें उलझन में डाल देती है कि अगर परमेश्वर को संसार से बुराई का नाश करना है तो फिर सबसे पहले उसे हमें नष्ट करना होगा। इसीलिए बाइबल की कहानी बहुत उल्लेखनीय है। यह परमेश्वर इतना अच्छा है कि वह न केवल इस संसार से बुराई को दूर कर देगा, बल्कि वह ऐसा बिना मनुष्यों को नाश किए करेगा। तो फिर वो ऐसा कैसे करेगा? देखो, बाइबल की कहानी के आरंभ में ही हमारा परिचय पशुओं की बलिदान से होता है। मैं जानता हूँ कि यह कुछ अटपटा लगता है, परंतु इजरायलियों के लिए यह परमेश्वर के न्याय और उसके अनुग्रह का बड़ा प्रबल चिन्ह था। तो याद रहे कि इस संसार में जो भी बुराई है उसमें मेरा भी योगदान है। मुझे हटा देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बदले इस पशु के प्राण को लेना चुना। वह पशु प्रतीकात्मक रूप से मेरे बदले मर रहा है और इसके लिए बाइबल का शब्द प्रायश्चित है। इसका अर्थ किसी की मृत्यु को ढांप लेना है। लेकिन इस विधि का एक दूसरा भाग भी है। याद रहे कि बुराई के कारण आपसी संबंध में गड़बड़ी आती है। बाइबल में इस विचार का वर्णन भूमि को दूषित या गंदा करने और उसे अशुद्ध बनाने के रूप में किया गया है। इसलिए याजक मंदिर के अलग अलग भागों में पशु के लहू को छिड़ककर प्रतीकात्मक रूप से अपराधों को धो डालता था। तो मतलब पशु का लहू सब कुछ शुद्ध करता है? हाँ, ध्यान रहे यह केवल एक चिन्ह है और इस प्रकार के चिन्ह के हम आदी नहीं है। लहू जीवन को दर्शाता है और लहू का छिड़का जाना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर किस प्रकार उनके समाजों में से बुराई के इन अप्रत्यक्ष परिणामों को साफ कर रहा है। बाइबल में इस प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहा गया है। तो उस देश में मंदिर अब एक स्वच्छ स्थान बन गया जहाँ परमेश्वर और उसके लोग एक साथ मेल से रह सकते हैं। इसका मतलब यह विधि परमेश्वर और इजराइल के बीच सब बातों को ठीक कर देगी। उससे भी ज्यादा, इन चिन्हों के द्वारा इजरायली लोग परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अनुभव करते हैं और क्षमा किए जाने के कारण आदर्श के रूप में यह उन्हें प्रेम और अनुग्रह करने वाले लोग बनने को बाध्य करती है। बिल्कुल ठीक, यह आदर्श रूप है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। हाँ, इसलिए भविष्यवक्ता यशायाह ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। वो अपने पुस्तक की शुरुआत यह कहकर करता है कि इजराइल द्वारा निरंतर चढ़ाए जाने वाले बलिदान अर्थहीन हो गए हैं, क्योंकि वे अपने बीच बुराई होने देते हैं। वे गरीब और पीसे हुओं को अनदेखा करते हैं। यहाँ तक कि इजरायली राजा भी न्याय को तोड़ते और मरोड़ते हैं। लेकिन यशायाह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब दाऊद की वंशावली में वो नया राजा उत्पन्न होगा और अद्भुत रीति से बुराई से निपटेगा। यह राजा दास बनेगा और केवल सेवा नहीं करेगा, बल्कि अपने लोगों द्वारा की गई बुराइयों के लिए वह दुख भी उठाएगा और मर जाएगा और उसका जीवन बलिदान के रूप में अर्पित किया जाएगा। यशायाह जानता था कि यीशु इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है। वह दुख उठाने वाला और क्रूज पर मृत्यु सहन करने वाला इजराइल का राजा है। वास्तव में यीशु ने स्वयं यशायाह के शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि वह सेवा करने के लिए और अपना प्राण बहुतों को छुड़ौती के लिए देने आया है। वह शब्द छुड़ौती प्रायश्चित के बलिदान की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम पूरे नए नियम में यह देखते हैं कि यीशु की मृत्यु किस प्रकार हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था। इस संसार में हमने दुष्टता और मृत्यु में जो योगदान दिया है, उसका जो मुआवजा परमेश्वर को चुकाना है उसने चुकाया। लेकिन नए नियम के लेखक यीशु की मृत्यु को शुद्ध करने वाले के रूप में भी बताते हैं। तो हम यीशु के लहू को उसके जीवन के चिन्ह के रूप में सुनते हैं, जिसमें यह क्षमता है कि उन सभी गड़बड़ियों को धोकर शुद्ध कर दे जिन्हें बुराई ने हमारे भीतर और चारों तरफ फैलाई है, ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल में रह सके। तो यीशु की मृत्यु का यह अर्थ है, लेकिन इस कहानी में और भी कुछ है। हाँ बिल्कुल, नया नियम यह सामर्थ्य दावा करता है कि यीशु की मृत्यु अंत नहीं है,
वो मृतकों में से जी उठा, तो वो वही बलिदान है जिसने मृत्यु और बुराई की शक्ति को तोड़ दिया। इसका मतलब कि वह जीवित है ताकि अपना जीवन हर उस जन को दे जो उसे ग्रहण करने को तैयार है। वह वही सिद्ध बलिदान है जिसके और पहले के सभी बलिदान संकेत करते हैं। इसलिए यीशु के कारण आरंभिक मसीहियों ने पशुओं के बलिदान की विधि को बंद कर दिया, लेकिन उन्हें नई विधियां दी गई। यीशु ने अपने शिष्यों को 2 विधियों का पालन करने के लिए कहा। पहली विधि थी बपतिस्मा। जैसे यीशु की मृत्यु हुई, उसी प्रकार पानी में जाने से आप उसकी मृत्यु के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं। पानी से बाहर निकलने पर आप यीशु के साथ जीवन में लौट आते हैं। इस प्रकार बपतिस्मा वो पवित्र विधि है जो आपके जीवन को यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से जोड़ता है। दूसरी विधि है प्रभु भोज। यह यीशु का अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज को स्मरण करके उसे वैसा ही करना है जैसा उसने किया था। उसने रोटी और दाखरस का इस्तेमाल अपने मृत्यु को दर्शाने के लिए किया, जो बलिदान स्वरूप थी। इसलिए अब यीशु के अनुयायी यीशु की मृत्यु की सामर्थ और उसके जीवन को स्मरण करने और उसके साथ सहभागी होने के लिए नियमित रूप से रोटी और दाखरस में से लेते हैं। तो यह विधियां हमें परमेश्वर का प्रेम स्मरण कराती है और हमें प्रेम और अनुग्रह से भरा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन ये इससे भी ज्यादा करती है। ये हमें नए जीवन के स्रोत से जोड़ देती है, जो वही सामर्थ्य है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, और यही सामर्थ्य हमारे जीवन से बुराई को दूर कर सकती है और हमें ऐसे लोगों में परिवर्तित कर सकती है जो प्रेम और शांति का जीवन जीते हैं।